तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आप लोग के सामने आज फिर आ गया हूँ। पिछले दिन बच्चा मैं बना रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो। तो मेरा फोन में स्टोरेज फुल होने की वजह से मैं बच्चा पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैं पूरा जितना भी उसका जो टॉपिक था सारा रिलेटेड मैंने सारा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैं इसलिए बच्चा आज मैं उसको फिर से रेगुलर करने जा रहा हूँ। आप लोग शांति बनाकर मतलब अपने माइंड को कंसंट्रेट करके वीडियो को थोड़ा सा देखिएगा कॉपी किताब लेकर, और मैं जो एग्जांपल दूंगा उसको खुद से करने का कोशिश कीजिएगा और आपको डेफिनेटली समझ में नहीं आएगा। समझे? अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ बोलिएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पिछले दिन क्या बताया था मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ बच्चा। तो पहले मैंने बताया था टीएन। सबसे पहले मैं बोला था कि अगर मान लो कि एपी बोलते किसको है, तो बोले थे बच्चा एपी एक सीक्वेंस होता है जिसका बच्चा प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आता था, उसको एपी बोलते थे। ठीक सर, जैसे कि मैं एग्जांपल लू 2 4 6 8 डॉट डॉट। तो ये आपका अगर बोलेंगे कि बताओ ये एपी है कि नहीं, तो हाँ कहेगा सर देखिए हम प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस निकालते हैं 4 - 2 इज इक्वल टू 6 - 4 इज इक्वल टू 8 - 6। सारा सर 2 आ रहा है, ये कांस्टेंट आ रहा है सर, तो ये एपी में है। बोलो हाँ या ना? ठीक। अब इसके बाद एपी समझ में आ गया। अब मैं बोला था बच्चा कि अगर ये दिया हुआ है एपी तो आप nth टर्म निकालिए, 15th टर्म निकालिए, 16th टर्म निकालिए। इस प्रकार से मैं क्वेश्चन बोला था पिछले दिन। और आपको क्या रहेगा गिवन, जैसे कि मान लो कि एक बच्चा दिया रहेगा एपी, एपी इज इक्वल्स टू -10 -5 0। फाइंड 20th टर्म। ये पिछले दिन बात कर लिए। फाइंड फर्स्ट 20th टर्म, फर्स्ट 20th टर्म ये निकालना है आपको, फर्स्ट 20th टर्म। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहां बच्चा सॉल्यूशन में जाएंगे और ए का वैल्यू कितना था आपका -10 है। अगर मैं बोलूंगा कि डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 10 - 10 हो जाए। ये तुम्हारा हो गया T1 का वैल्यू, ये हो जाएगा T2 का वैल्यू। तो T2 - T1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -5 और -10। यहां से करोगे तो -5 माइनस माइनस हो जाएगा +10। यहां से करोगे तो आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5। जो कॉमन डिफरेंस होगा आ गया आपका 5। पूछा जा रहा है T20, यहां लिखेंगे T20 इज इक्वल्स टू A + 20 - 1 इंटू डी। एक सेकेंड ब्रो, एक सेकेंड बच्चों। Tn बराबर फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न फॉर्मूला Tn इज इक्वल्स टू A + n - 1 इंटू डी। ये होता है Tn का फॉर्मूला। अब यहां से बच्चा Tn n की जगह 20 पुट कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, a की जगह पर हो जाएगा -10 प्लस, और 20 बच्चा यहां पुट करेंगे -1, और d की जगह कितना हो जाएगा बच्चा 5। तो आप यहां से करेंगे तो हो जाएगा -10, ये हो जाएगा बच्चा कितना 19 19 5 जा कितना हो जाएगा 19 40 55 हो जाएगा क्या। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चा तो ये हो जाएगा कितना 5 और ये 95। तो 95 और -10 आ जाएगा आपका 85। ये आ गया आपका 20th टर्म। मतलब आप यहां से इस प्रकार से बढ़ते 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 जाएंगे। जब 20th टर्म पे जाएंगे, 20वें नंबर पे जाएंगे, तो आपको 85 मिलेगा। क्या मिलेगा? 85, जो कि मैं पिछले दिन बताया था। और इससे पहले जो पिछले साल सवाल पूछा था सीबीएसई बोर्ड में, वो क्या पूछा था बच्चा, तो इस प्रकार का सवाल पूछा था। अभी अब इस वर्ष बच्चा ये सवाल पूछने का चांस बहुत कम है। किस प्रकार के सवाल पूछा था? तो बोला गया था बच्चा कि 6th टर्म जो है वो आपका मान लो कि 10 है, एंड 9th एंड यहां था एंड सम ऑफ सेकेंड एंड 4th term is 18। then find 20th term।
ये पूछा गया था बच्चा, ये 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था इस प्रकार से। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। पिछले दिन मैंने बताया था कि अगर आपको T9 लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए a + 8d, इससे एक कम। अरे देखो तो वही तो था जी, n = a + n - 1 × d। जितना n है n से एक कम इंटू डी है, तो वही तो हुआ। तो यहाँ 6 था, तो यहां से लिख सकते हैं सॉल्यूशन। जो 6th टर्म आ जाएगा ये क्या आ जाएगा बच्चा, a + 5d = 10। ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा में बोला कि सम ऑफ सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म। सेकेंड टर्म है तो सेकेंड टर्म में तो सिर्फ हो जाएगा a + d, और सम बोला तो सम करेंगे। फोर्थ बोला तो a + 3d = 18। समझ में आया। a मिलकर हो गया बच्चा 2a, और d और 3d हो जाएगा 4d = 18। यहां से 2 कॉमन कर लीजिए तो a + 2d = 9। ये इक्वेशन आ गया सेकेंड। इतनी बात आया समझ में। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। अब सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड में से फर्स्ट के घटा दो तो a + 2d = 9, और ये हो जाएगा a + 5d = 10। यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से आ जाएगा -3d, यहां से आ जाएगा -1, माइनस से माइनस खत्म। d का वैल्यू आ गया बच्चा 1/3। d का वैल्यू कितना आ गया, 1/3। अब a का वैल्यू निकालना तो कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कीजिए d की जगह पर बच्चा, तो हो जाएगा a और 5d, d की जगह पर लिखेंगे 1/3 = 10। यहां से करोगे बच्चा तो हो जाएगा a, और ये हो जाएगा 5/3 = 10। इसको उधर भेज दो तो a = हो जाएगा 10 - 5/3। आप एलसीएम लेंगे बच्चा तो आ जाएगा 10 a, और इधर हो जाएगा 30 - 5 यानी 25/3। यही आपका a का वैल्यू निकला। किसका वैल्यू निकला, a का। समझो मैंने क्या किया। 6th टर्म बोला हुआ था तो a + 5d का वैल्यू मैंने 10 लिया। सम बोला, सम मतलब दोनों का जोड़ से, सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म। सेकेंड टर्म है तो उससे एक कम, तो a, और 2 में से एक घटाएंगे तो 1 × d 1d, और फोर्थ टर्म हो जाएगा a + 3d = 18। ये कम किए तो यहां से 2 इक्वेशन बना। दोनों को बच्चा सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आ गया d का वैल्यू 1/3। ये d का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करके a का वैल्यू निकालिए, तो निकाल लिए। अब हमसे पूछा था कौन सा टर्म, 20th टर्म, तो डायरेक्ट बच्चा T20th के लिख देंगे a + 19d। a का वैल्यू कितना है तो 1/3, और 19, और d के जब कितना लिखेंगे बच्चा 25/3। यहां से करोगे बच्चा तो आ जाएगा 3 एलसीएम, तो ये 1 आ जाएगा, और 25 × 19। यहां से कर लो बच्चा 45, कैरी हो गया 4, 18, और 4 22। यहां से 5 2, ये हो जाएगा 5 7, और ये हो जाएगा 4। ये 4 7 5, ये दोनों को ऐड कर लो बच्चा तो आ जाएगा 4 7 6 और बाई 3। अगर कटता है तो काटो, नहीं तो छोड़ दो। देख लो बच्चा, जो आएगा ये आंसर हो गया। यही आपका T20th निकला। नहीं आया समझ में। तो ये सवाल पूछा था पिछले साल यानी 2024 में। ठीक है। अब बच्चा इस वर्ष कैसा सवाल पूछने का पॉसिबिलिटी है, हम लोग उस पर चलते बात करते हैं। जैसे कि मान लो कि ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। पहले कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। ये पिछले दिन हम लोग पढ़ाए थे, उसका मैंने रिवीजन करवाया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो कि ये क्वेश्चन ये है, AP = 2 4 6 ... 2 81 या 84
फाइंड 10th टर्म, फाइंड, मार्कर कंप्लीट करो, फाइंड 10th टर्म फ्रॉम इंड। बच्चा क्वेश्चन क्या है, यहां से ये आपका एपी दे दिया गया है, क्या दे दिया गया, एपी, और पूछा जा रहा है 10th टर्म निकालिए फ्रॉम इंड से, मतलब लास्ट से आपको 10th टर्म निकालना है। तो क्या बताए थे बच्चा कि अगर टी एन फ्रॉम इंड रहेगा, कहां रहेगा बच्चा, टी एन फ्रॉम इंड, फ्रॉम इंड, तो इसके लिए जो फॉर्मूला था बच्चा, ये टी एन इज इक्वल टू था एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चा फॉर्मूला बताए थे, कब 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 कब, जब लास्ट से आपको कोई टर्म निकालना है तो। ठीक है सर, ये आपका लास्ट टर्म है, क्या हो गया, लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं कि यहां से बच्चा यहां से आप क्या कर सकते हैं बच्चा, एल की जगह पर क्या पुट करेंगे 84, और एन की जगह पर क्या पुट करना है सर, एन की जगह पर हमको कौन सा टर्म निकालना है, 10th टर्म। चलिए आ जाते हैं हम लोग, लगा देते हैं बच्चा, टी एन फ्रॉम इंड, फ्रॉम इंड जब निकालना है तो टी एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो टी 10th निकालना, तो 10th, एल कितना बचा, तो 84 माइनस एन कितना हो जाएगा, तो 10 निकालना, तो 10 माइनस 1, और डी कितना आ जाएगा, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 2। नहीं जी, ए का वैल्यू यहां से आ गया, ए इज इक्वल टू आ गया 2, और डी इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2। अब टी 10th आ जाएगा यहां से 84, और ये हो जाएगा बच्चा 9 टू जा 18 माइनस 18। यहां से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 14 माइनस 8 आ जाएगा 6, इसमें चला जाएगा तो बच्चा 7 माइनस 1 हो जाएगा 6। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बात आया समझ में कि नहीं आया, बोलिए, इतनी बात आया समझ में कि हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चा 10th टर्म 15th टर्म फ्रॉम इंड, नहीं आ रहा है समझ में। चलो देखो बच्चों, 1 मिनट, थोड़ा सा बच्चा इसमें इंक नहीं है, इंक नहीं चल पा रहा है, तो 1 मिनट आप लोग, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बस मिनी सेकंड्स का वेट करिए। चलिए कंप्लीट, अब मैं आगे करता हूं। अब बच्चा ये जब लास्ट टर्म से निकालना रहेगा तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक, याद रखिएगा, लास्ट टर्म से। क्यों, अब बच्चा पूछेगा सर क्यों ये फॉर्मूला, क्योंकि देखो यहां से जब स्टार्ट करो तो ये बच्चा किसके जैसा बिहेव करेगा, सर ए के जैसा बिहेव करेगा। अब बच्चा उसमें था, देखो क्या था, दोनों को कंपेयर करके याद कीजिएगा तो और भी बढ़िया रहेगा। टी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जब था जब हम लोग फर्स्ट से निकालते थे, हाँ सर फर्स्ट से निकालते थे तो ए प्लस, लेकिन जब लास्ट से निकालने बोलेगा बच्चा तो माइनस करेंगे, एल माइनस हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अब बच्चा हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि बोल दिया जाएगा बच्चा, जनरल फॉर्म पिछले दिन ही बता चुके थे पी का, आप लोग अच्छा से जाकर मेरा इससे पहले वाला क्वाड्रेटिक अर्थमेटिक का इससे पहले वाला लेक्चर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आज बच्चा हम लोग दूसरे बात की बात करते हैं, क्या कि जैसे में आपको बोल दिया जाएगा 3 टर्म इन एपी, 3 टर्म इन एपी, तो क्या क्या मानिएगा। जैसे कि 3 टर्म इन एपी बोलेगा तो मानिएगा ए माइनस डी और ए प्लस डी। ये कब मानेंगे, जब आपका बच्चा 3 टर्म इन एपी कहेगा तो, जब 3 टर्म इन एपी कहेगा तो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो बच्चा अगर 3 टर्म इन एपी बोलेगा तो ये मानिएगा, अगर 4th टर्म इन एपी बोलेगा तो कि सर 4th टर्म इन एपी कहेगा तो हम क्या मानेंगे, तो लिखेंगे ए माइनस 3D और ए माइनस डी, और बच्चा क्या हो जाएगा ए प्लस डी और ए प्लस 2D। अब देखिए ये बच्चा 4th टर्म कहेगा तो यहां पास याद रखना, यहां पास जो कॉमन डिफरेंस आता था डी आता था, लेकिन यहां पास जो कॉमन डिफरेंस आएगा ये 2D आएगा। कैसे सर,
तो a माइनस डी और इसमें से माइनस कर दो a और माइनस 3d, नहीं प्लस 3d। अब देखो तो a माइनस में प्लस में कट जाएगा, यहां से आ गया 2d। आया कि नहीं आया? कब ये लिखेंगे? जब फोर्थ टर्म, ये बच्चा 3 टर्म बोलेगा तो 3 टर्म बोलेगा तो ये लिखेंगे, और फोर्थ टर्म जब बोलेगा, फोर्थ टर्म, तो आप ये लिखेंगे क्या? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। कोई कंफ्यूजन? अब मैं आगे चलता हूँ, फिफ्थ टर्म की बात करता हूँ। अगर फिफ्थ टर्म बोलेगा इन एपी में तो कैसे लिखेंगे? अभी एक एग्जांपल करेंगे, फिफ्थ टर्म इन एपी। इन एपी तो आपको लिखना होगा बच्चा a माइनस 2d और a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 2d। ये बच्चा ये कब होगा? देखो फिफ्थ होना चाहिए, 1 2 3 4 फिफ्थ है। ये कब मानेंगे? जब फिफ्थ टर्म इन एपी कहेगा तो। इसमें देखो याद कैसे रखेंगे? जब बच्चा 3 बोला, 3 कैसा ऑड नंबर, तो कॉमन डिफरेंस d का होगा। ये देखो इवन फोर्थ बोल रहा था, कॉमन डिफरेंस बच्चा 2d का होगा। देखो 2d, अब करके निकाल के देख लो जी। और अगर बच्चा फिफ्थ टर्म बोलेगा तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस फिफ्थ कैसा हो जाएगा? ऑड होगा। तो यहाँ पास भी कॉमन डिफरेंस d का आएगा। याद रखिएगा, ये जब 3 टर्म बोलेगा इन एपी में तो। कोई कंफ्यूजन? अब चलो बच्चा हम लोग एग्जाम्पल पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? एग्जाम्पल पे, कि इसका एग्जाम्पल कैसा होगा। अगर 3 टर्म इन एपी में बोल देगा तो, फोर्थ टर्म इन एपी में बोल देगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका एग्जाम्पल? देखिए दोस्तों, यहाँ पास ना मैं क्या बताया कि अगर 3 नंबर इन एपी में बोलेगा, 3 नंबर इन एपी में बोलेगा तो आप ये मानिएगा, ठीक है। और अगर 4 नंबर इन एपी में बोलेगा बच्चा तो आप ये मानिएगा, और फिफ्थ नंबर इन एपी में बोलेगा तो आप ये मानिएगा। हाँ या ना? बोलिए, यहां तक समझे? तो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पास 2 क्वेश्चन लेके आ रहा है बच्चा। ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का पॉसिबिलिटी बन रहा है कि इस वर्ष इस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ बोला कि सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज 21। कह रहा जो 3 नंबर इन एपी में है उसका सम कितना है? 21 है। हाँ सर। एंड देयर प्रोडक्ट 231, इसी का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? 231। फाइंड द नंबर, तो ये तीनों नंबर निकालना। चलते हैं बच्चे सॉल्यूशन की ओर। 3 नंबर बोला तो कहेंगे लेट 3 नंबर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? तो a माइनस डी और a प्लस डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका सम बोला, क्या बोला? सम ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर जब इसका सम निकालेंगे बच्चा तो हो जाएगा a माइनस डी प्लस a और प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ हमको? सम 21, तो लिखेंगे 21। अब देखिए माइनस डी यहाँ और माइनस डी यहाँ, सॉरी प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा। ए मिलकर हो गया बच्चा 3a इज इक्वल टू 21। यहाँ से 3 से कैंसिल आउट कर देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 7। कोई कंफ्यूजन? अरे बोलो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ये a का वैल्यू निकल गया। अब बच्चा अगेन हम लोग को क्या बोला है, इस पे बात करते हैं। अगेन जो बोला है बच्चा, यहां पास बोला है कि बच्चा एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, तो a माइनस डी एंड a, आई थिंक एक सेकेंड, this question, their product of is 31, yes, their product। so बच्चा a माइनस a प्लस डी इज इक्वल्स टू 231। अब यहां से क्या करेंगे? इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट। तो फर्स्ट और लास्ट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना? क्यों सर? क्योंकि देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है जी, और इंटू हो जाएगा यहां से a। अब a का वैल्यू कितना निकाले हुए ना? बोलो बोलो बोलो, a का वैल्यू 7 है। पुट कर दो तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पास माइनस डी स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा बच्चा 7 इज इक्वल टू 231। 7 को उधर भेज दो बच्चा, ये हो जाएगा 49 माइनस डी स्क्वायर, इधर हो जाएगा ये
231/7, 7 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में चला गया डिवाइड में, 7 से देखो तो कट रहा है क्या, यस सर, 7 से काटेंगे तो 3 बार में हो जाएगा 21 और फिर चला जाएगा इधर से 2 तो 3 बार में। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब बच्चा क्या करेंगे कि इस 49 को उधर भेज देंगे तो माइनस डी इज इक्वल्स टू 33 माइनस 49, आपका आ जाएगा बच्चा माइनस डी इज इक्वल्स टू, ये 33 माइनस करेंगे बच्चा तो यह आ जाएगा 6 और यह आ जाएगा 1 माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो देखिए ए का वैल्यू निकला था कितना 7 और डी का वैल्यू यहां से आ गया 16। कोई कंफ्यूजन? बोलो इतनी बात आया समझ में? अब आपको नंबर निकालने बोला था तो पहला नंबर क्या माने थे? पहला नंबर आपका है बच्चा फर्स्ट है ए माइनस डी, तो ए का वैल्यू आ गया कितना आपका 7, 7 माइनस 16 आ जाएगा बच्चा कितना आपका आ जाएगा -9। सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड है बच्चा ए, तो ए कितना है आपका 7। थर्ड की बात करें तो ए प्लस डी दोनों ऐड हो जाएगा बच्चा तो कितना हो जाएगा 723, तो ये आपका एपी निकला। ये क्या निकला? एपी। नहीं समझ में आया? इतनी बात आया समझ में? ये 3 नंबर बोला था तो बच्चा ए और डी का वैल्यू निकाले पुट कर लेंगे, ए की जगह पुट कर देंगे 7 और डी की जगह कितना पुट कर देंगे 16 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी यहाँ ए रहेगा, यहाँ ए प्लस डी रहेगा। कोई कंफ्यूजन? ठीक। अब देखिए यहाँ पास एक और क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम सब एक एक कंसेप्ट को समझाकर बच्चा उस पे एक एक 2 नॉर्मिकल करवा दे रहे हैं, क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। यहां पास क्या बोला है? बोला बच्चा फाइंड द 4 नंबर। देखो इसमें 3 नंबर था, इसमें कह रहा है कितना नंबर 4 नंबर इन एपी हुज सम इज 20, जिसका सम कितना है 20 एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर इज एंड देयर सम ऑफ प्रोडक्ट इज 120, सम ऑफ प्रोडक्ट इज 120। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको बच्चा, यहां से करेंगे हम लोग क्या सॉल्यूशन। फोर्थ टर्म बोला है तो मान लेंगे लेट a माइनस 3d और a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 3d। यहां तक बोलिए समझ में आया? ये फोर्थ बोलेगा बच्चा तो हम लोग ये मानेंगे। कोई कंफ्यूजन? बोलो यहां तक समझ में आया? अब इसी का बच्चा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि इसका जो सम है तो इसको सम कर दो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना लेना बच्चा 20, इज इक्वल टू 20। आप 20 लीजिए। अब क्या होगा बच्चा यहां से कि देखिए यहां से 3d माइनस में और यहां से 3d प्लस में कैंसिल आउट, d यहां से माइनस में और d यहां से प्लस में कैंसिल आउट, तो a बचा सिर्फ, तो यहां से हो गया 4a इज इक्वल्स टू 20। यहां से काट देंगे बच्चा तो a का वैल्यू जो आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 5। कोई कंफ्यूजन? a का वैल्यू कितना जाएगा 5 आ जाएगा 5। तो 5 आ जाएगा बच्चा, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब इसका सम ऑफ स्क्वायर बोला था, तो यहां से बच्चा जो a का वैल्यू आ गया ये आपका आ गया 5। कितना आ गया 5। अब आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है बच्चा कि सम ऑफ हुज ऑफ स्क्वायर इज 120। अब इसी का सम को जो करेंगे इसका स्क्वायर, इसका क्या स्क्वायर जो है 120 है। चलो बच्चा हम लोग अगेन चलते हैं इसका सॉल्यूशन में। तो अगेन में क्या लिखना है बच्चा सुन लो कि इसी का सम का स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा बच्चा a माइनस 3d और इसका स्क्वायर प्लस a माइनस डी और इसका स्क्वायर प्लस a प्लस डी और इसका स्क्वायर प्लस a प्लस 3d और इसका स्क्वायर। बोलिए इतना बात आया समझ में? ये जो है ये कितना है 120 है। कितना बच्चा 120। हाँ सर सही है यहाँ तक। अब यहां से क्या करेंगे आप लोग कि इसका स्क्वायर तोड़िए। क्या तोड़ेंगे? स्क्वायर।
तो आ जाएगा ए स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 9d स्क्वायर और माइनस हो जाएगा कितना बच्चा 6ad। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे इतनी बात समझ, इसको तोड़ दिए a-b को होल स्क्वायर पे, a-b के होल स्क्वायर पे प्लस इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2ad। हाँ सर, अब इसको तोड़ो बच्चा तो हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस 2ad। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बच्चा कितना 6ad इज इक्वल्स टू 120। चलो आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चा क्या करेंगे कि 6ad माइनस में यहाँ और 6ad प्लस में यहाँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा 2ad यहाँ माइनस में और 2ad यहाँ प्लस में, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। जी सर। अब बच्चा और क्या कैंसिल आउट होने वाला है? कोई माइनस वाला है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो अब बच्चा लिखेंगे जो बच रहा हो, यहां से ए स्क्वायर एक, यहां से ए स्क्वायर एक और यहां से एक और यहां से एक, यानी कि ए स्क्वायर कितने बार है? 4 बार है, तो लिख देंगे बच्चा 4a स्क्वायर। ठीक, अब बच्चा डी स्क्वायर वाला देखो तो 9d स्क्वायर यहाँ है, 1d स्क्वायर यहाँ हो गया, तो 9 और 1 हो गया 10d, 10 और 1 11d, 11 और 9 20d, तो यहां से हो जाएगा 20d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120। अब यहां से बच्चा 4 कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 4 कॉमन। तो जब 4 कॉमन लेंगे तो यहां से बच जाएगा ए स्क्वायर, यहां से बच जाएगा 5d स्क्वायर और यहां से 4 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा कितना बच्चा 30। नहीं समझ में आया? अरे बच्चा सभी में 4 से डिवाइड करो, 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 बार में हो जाएगा और 4 से यहाँ डिवाइड करेगा तो 30 आ जाएगा। चलो इतनी बात आ गया समझ में? हम करके दिखा दे, क्या नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना आप लोग को? ठीक, अब बच्चा क्या करेंगे, ए का वैल्यू हम लोग निकाले हुए कितना 5, तो आप पुट कर देंगे, लिख देंगे बच्चा पुटिंग वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू पुट कर दो बच्चा। तो यहां से आ जाएगा कितना 5 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर और प्लस 5d स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 30 और लिख देंगे a इज इक्वल टू 5 यहां से बच्चा, और इसको ऐसे बॉन्ड बना देंगे ये। अब यहां से बच्चा जब पुट करेगा a की जगह पर 5 तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 5d स्क्वायर और इज इक्वल टू 30। इसको बच्चा इधर ले आओ, 25 को इधर ले आवेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5d स्क्वायर और यहां से आ जाएगा 30 माइनस 25 आ जाएगा 5, 5 से 5 कैंसिल, डी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1 तो डी का वैल्यू आ गया 1, डी का वैल्यू कितना आ गया 1। अब हमको ये चारों नंबर पूछा था कि आप ये चारों नंबर कैलकुलेट करके दिखाइए, तो क्या कीजिए बच्चा, जहां ए है ये कौन सा नंबर माने थे, देखो ये माने थे, तो ए की जगह पर कितना पुट करेंगे सर 5 और डी की जगह पर 1, तो यहां हो जाएगा 5 और डी की जगह पर 1, तो 5 माइनस 3 आ जाएगा 2 पहला नंबर। दूसरा हम देखो a माइनस डी, तो 5 माइनस 1 ये आ जाएगा 4। हाँ सर। दूसरी बात बच्चा यहां पास क्या बोला a प्लस डी, तो 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 6 और आगे बच्चा क्या बोला a प्लस 3d, तो a की जगह पर हो जाएगा 5 और 3 प्लस में हो जाएगा तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 ही होगा और 8 होगा। तो जो आपका AP निकला, क्या निकला AP, ये आपका निकला 2 4 6 8। इस प्रकार से बच्चा ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो हम लोग को निकालना है सम ऑफ टर्म। तो सम ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं बच्चा, सम ऑफ n टर्म का अगर वैल्यू पूछेगा तो। अब यही लास्ट टॉपिक बचा हुआ हम लोग को कि हम लोग बच्चा n टर्म का सम कैसे निकालते हैं, m टर्म का सम कैसे निकालते हैं। आप लोग बस ये लास्ट टॉपिक देखिए और फिर आपका ये एपी से बाहर इतना ही है एपी बच्चा, इतना में आपको सवाल आ जाएगा। आप इतना में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, जो चीज बताए उस पर थोड़ा सा अमल कीजिएगा कि क्या क्या सर बताए हैं। और अभी उतना तो डीप में बता नहीं सकते, उतना तो नॉर्मिकल करा नहीं सकते एग्जाम्पल,
जितना बच्चा होता है डेमो क्लास में, बेसिक क्लास में। अभी तो बच्चा हम लोग एग्जाम की प्रिपेयर करा रहे हैं। चलो अब बच्चा मान लो कि निकालने बोल देगा बच्चा क्या, सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म का सम निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले अगर सम निकालना है तो सम को हम लोग एस एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एस एन से। तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है n/2 होता है इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये बच्चा होता है। और इसका दूसरा भी फॉर्मूला होता है जब लास्ट टर्म दिया रहता है बच्चा, गिवन लास्ट टर्म। जब आपको लास्ट टर्म क्या रहेगा, गिवन रहेगा, गिवन लास्ट टर्म। तो बच्चा यहां से क्या हो जाएगा, एस एन बराबर, ये तो n/2 ही होगा, और यहां से हो जाएगा a और प्लस, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 2a को लिख सकते हैं a प्लस a और प्लस n-1 इंटू डी। बोलो ये बात लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो एस एन यहां से n/2, बताओ a प्लस n-1 इंटू डी, इसको क्या लिख सकते हैं, tn लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं। अभी तो बताएं कि सर जो tn का फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। अब यही बात है ना, देखो यहाँ पास कि a प्लस n-1 इंटू डी, देख लो ध्यान से। तो इसके जगह पर हम tn लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं tn। या तो बच्चा इस tn को हम लोग और क्या लिखते थे, l भी लिखते थे। तो आपको ऐसे भी मिल सकता है लिखा हुआ कि n/2 इंटू a प्लस एल, a प्लस एल, जब आपको लास्ट टर्म गिवन रहेगा। तो कोई कंफ्यूजन, इतनी बात आया समझ, एस एन टर्म का सम कैसे निकालेंगे जो। चलिए ठीक, अब बच्चा इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कर ले। हाँ एक देखो इसी पे दे देते हैं बच्चा, टेन को ही लास्ट बल एन टर्म बोल रहे हैं। तो एक एग्जांपल पूछते हैं, जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल ये है कि आपका जो एपी है वो है बच्चा क्या, कि 100 बच्चा 80 60, ठीक है, डॉट डॉट इस प्रकार से एपी जा रहा है, डॉट डॉट कहां तक जा रहा है बच्चा, मान लो कि जा रहा है -20 तक। कहां तक जा रहा है, -20 तक। और आपसे पूछेगा कि बता दो सम ऑफ एन टर्म। तो बच्चा सम ऑफ कितने टर्म का पूछ रहा है, सम ऑफ मान लो कि 30 टर्म पूछ सकता है, 40 टर्म पूछ सकता है, या 80 टर्म पूछ सकता है। तो यहां पास मान लो कि सम ऑफ 30 टर्म है आपका। जब 30 टर्म पूछेगा तो लिखेंगे S30 इज इक्वल टू 30/2 इंटू a प्लस एल, a प्लस एल। 1 मिनट, यहाँ एस एन का फॉर्मूला n/2 और यहाँ से ये फॉर्मूला। तो अब S30 इज इक्वल टू आ जाएगा 30/2 इंटू ए का वैल्यू कितना बच्चा 100 और प्लस एल कितना है तो प्लस -20। यहां से करेगा बच्चा तो आ जाएगा 15 और ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा 80। आप मल्टीप्लाई कर दो बच्चा 120 और एक 0, इतना आ गया आंसर। कि अगर आप इसी प्रकार से चलते 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 जाओगे और 30 टर्म, कौन सा टर्म 30 टर्म, अभी 1 2 3 लिखा हुआ, इसी प्रकार से और अभी जाएंगे आगे तो कितना टर्म लिखेंगे 30 टर्म लिखेंगे, उसका सम पूछेगा तो ये निकालेंगे। कोई कंफ्यूजन। एक और दिया हुआ रहता है क्या कि आपको ऐसे दिया रहेगा Sn इज इक्वल्स टू 3n² प्लस 4n, इस प्रकार से। और पूछेगा बच्चा कि आप निकाल दीजिए 20th टर्म निकाल दीजिए, यानी T20 का वैल्यू आपको पूछता है। देखिए दोस्तों, अभी मैं एक लास्ट टॉपिक जो बताए थे कि Sn टर्म जब दिया रहेगा तो बच्चा इसका n टर्म का सम हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास देखो एक क्वेश्चन है, कह रहा बच्चा द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म of an AP is 4m² minus m if its nth term is 107। nth term कितना 107 है। Find the value of n and also find 21th term। तो अभी इस टाइप की क्वेश्चन बनाने के लिए अगर mth टर्म का दिया रहेगा, Sn टर्म का दिया रहेगा, तो हम Tn टर्म का क्या होता है फॉर्मूला। तो बच्चा यहां से Tn टर्म का जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा Tm जो दिया हुआ, सॉरी Sm सम है ना, तो सम है तो Sm माइनस हो जाएगा Sm -1। तो देखिए
ये सम ऑफ फर्स्ट m टर्म जो है ना, मतलब ये दिया हुआ है, ये जो है बच्चा एस एम का वैल्यू आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ, तो 4m स्क्वायर और माइनस m, ये आपको गिवन है। ठीक, तो हम यहां से एस एम माइनस वन निकाल लेंगे। कैसे सर? ये एस एम माइनस वन कैसे निकलेगा? तो एस एम माइनस वन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, जहां एम है वहां पास आप एम माइनस वन पुट कर दो। ठीक, 4 इंटू एम माइनस वन और इसका स्क्वायर और माइनस यहां से हो जाएगा एम माइनस वन। ठीक, जब यहां से करोगे तो आ जाएगा 4, यहां से आ जाएगा एम स्क्वायर और प्लस वन और माइनस हो जाएगा 2m, और यहां से माइनस हो जाएगा m और प्लस हो जाएगा 1। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4m स्क्वायर और प्लस 4 और माइनस हो जाएगा 8m और माइनस m प्लस 1। अब यहां से देखिए तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 9m और प्लस 1 और प्लस 1 हो जाएगा प्लस 5। ये आ गया किसका वैल्यू? तो आ गया एस एम माइनस वन का। ठीक सर, अब बच्चा टीएन बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है टीएन बराबर? ये होता है एस एन, ये तो यहाँ एम है तो एस एम माइनस एस एम माइनस वन, ये होता है, यही होता है फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो टी एन रहेगा यहाँ पास, एस एम की जगह आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे 4m स्क्वायर और माइनस m और यहां से माइनस हो जाएगा, ये एस एन माइनस वन की जगह पर ये पूरा बात लिख दो, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर और माइनस 9m और प्लस 5। माइनस से बच्चा पूरा में मल्टीप्लाई करोगे तो टीएन का वैल्यू यहां से आ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस m और माइनस हो जाएगा 4m स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9m और माइनस हो जाएगा 5। यहां से अगर करोगे तो 4m स्क्वायर से 4m स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहां से बच गया टीएन इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 8m और माइनस 5। ये किसका वैल्यू निकला बच्चा? टीएन का। तो आप जरा सा गौर करो कि जहां बच्चा एन है वहां पास एम तो रिप्लेस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमको एन टर्म का वैल्यू दिया हुआ 107। याद रखो, यहाँ पास बहुत सा बच्चा कंफ्यूज होता है। जैसे कि मैं S20 बोलता था तो आप क्या लिखते थे? एस टी ए बाई ए प्लस एन माइनस वन, तो यहाँ पास एन की जगह 20 रखते थे, तो यहाँ पास एन है तो एम की जगह क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूं टी एन और यहां से आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8n माइनस 5, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ nth टर्म का जो वैल्यू 107 है, कितना है? 107। तो ये आ गया 107 इज इक्वल टू 8n माइनस 5। इस माइनस 5 को इधर ले आइए तो आ जाएगा 112 इज इक्वल टू 8n। यहां से अगर डिवाइड करेंगे बच्चा तो 112 बाई 8 इज इक्वल टू n। ये काट दीजिए बच्चा, कितना बार में कटेगा जी? तो यहां से अगर काटोगे तो n का वैल्यू 8 से एक बार में 8, 3 यानी कि 4 बार में 32, यानी कि n का वैल्यू जो आ गया 14 आ गया। कितना आ गया? 14। चलो यहां तक समझे? बोलिए हाँ या ना। अभी और भी हमको कौन सा टर्म निकालना है बच्चा? n का वैल्यू निकल गया, हमको निकालना है 21th टर्म। तो 21th टर्म निकालने के लिए आपको डायरेक्ट बताया था बच्चा T21 निकालना है तो a प्लस 20d। हाँ सर, तो a कहां से मिलेगा हमको? n का वैल्यू तो मिल चुका है कि n का वैल्यू 14 होगा। अब बच्चा a का वैल्यू a प्लस 20d निकालना हमको, ना हमको a पता है ना d पता है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहां से आप क्या कर सकते हैं कि n का वैल्यू हमको 10 मिल गया सर, तो आप और एस एम यहां से निकल जाएगा। ठीक 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 ठीक। तो अगर मैं बात करूं 2n इज इक्वल्स टू 107, हाँ सर, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 107। अब जब यहां से करेंगे आप तो n की जगह पर कितना पुट करना हमको? 14। कहीं पास मिस्टेक हो रहा है क्या?
क्वेश्चन हमको S21 निकालना था। S21 तो A+20D आ जाएगा, ना D पता है ना ही कुछ पता है हमको। ठीक, अगर मैं A निकालना चाहूंगा तो A फर्स्ट टर्म का तो बच्चा यहाँ पास 1 पुट कीजिएगा तो A निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? A। एक सेकेंड देखो, अगर बच्चा M टर्म का सम इतना है ना तो M की जगह पर अगर आप 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और -1, तो यहां से आ जाएगा 4 - 1 इज इक्वल टू 3। मतलब A का जो वैल्यू आ गया ये आपका 3 आ गया। कितना आ गया? 3। ठीक है, तो T n इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चा क्या, और D का वैल्यू पुट करना है तो n का वैल्यू 14 है, आराम से आ गया। चलो A प्लस n - 1 इंटू D इज इक्वल टू 107। यहां से बच्चा करेंगे तो A का वैल्यू आ गया आपका 3 प्लस n कितना है बच्चा? यहाँ से 14 - 1 हो जाएगा 13D और इज इक्वल टू 107। देखिए इस 3 को उधर भेज देंगे बच्चा तो आ जाएगा 13D इज इक्वल टू उधर माइनस में चला जाएगा तो हो जाएगा 104। तो D का वैल्यू यहां से करेंगे तो 104/3 13। देखो तो कितने बार में बच्चा कटेगा? 8 बार में। कितना बार में? 8 बार में, यानी कि D का वैल्यू आपका 8 आ गया। कितना आ गया? 8। तो T21 इज इक्वल टू A का वैल्यू आ गया 3, तो लिखो 3 और प्लस इसका वैल्यू आ गया बच्चा 20 इंटू 8, तो यहां से आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा कितना? 160 और ये 3 ऐड कर दिए तो हो गया 163। T20 का वैल्यू नहीं समझ में आया? अच्छा, जैसे कि मान लो एक ही है तो उसका सम क्या आएगा? वही ना आएगा जी। तो बच्चा यहाँ सम ऑफ m टर्म दिया हुआ था ये, अगर हम m की जगह पर 1 पुट करते हैं तो पहला टर्म निकलेगा। तो वही मैंने m की जगह पर जब 1 पुट किया तो तुम्हें a का वैल्यू मिला। किसका वैल्यू मिला? a का। उसके बाद ये वाला a का वैल्यू, ये tn का वैल्यू हम लोग 14 निकाले हुए, तो tn इज इक्वल टू tn का वैल्यू जब निकाले तो 14 आ गया। ठीक, तो a प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 107। अब a की जगह पर 3 पुट करेंगे, n की जगह कितना पुट करेंगे? 14, तो d का वैल्यू निकल गया तो वहां से आ गया 8। अब S21 पूछ रहा था तो S21 का वैल्यू क्या लिखेंगे? S21 का वैल्यू लिखेंगे A+20D। अब A+20D का वैल्यू हम जब सोल्व किए तो आगे 163। कोई कंफ्यूजन? तो बच्चा आज हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट होता है ऑल छोटे छोटे टॉपिक के साथ। अब हम लोग अगले दिन जो बच्चे वीडियो देखकर कमेंट करेंगे कि हाँ सर ये चैप्टर का बनाइए, तो मैं वो चैप्टर का बनाऊंगा। नहीं तो हम लोग का चल रहा था क्लास 9 का शॉर्ट रिवीजन, मैं उधर चले जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन और अगले एपिसोड में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।